जीरो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप कुछ भी करोगे तो वहां पे एटलीस्ट टाइम तो इन्वेस्ट होगा ही होगा। तो टाइम की तो अपनी वैल्यू है ही, प्लस आप यहां पर भी आए तो सिर्फ टाइम इन्वेस्ट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो पैसा भी इन्वेस्ट हुआ है। तो इसको पहले डिफाइन कर देते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या। मे बी से 10-20 हज़ार रुपए, इतना तो ठीक है, इतना तो हम अफोर्ड कर सकते हैं सब लोग, एक काम करने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, ठीक है। तो अगर 10-20 हज़ार रुपए के अंदर अंदर हमको कुछ करना है, जो शुरू छोटे लेवल से होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन उसको बड़ा बनाना है, तो वो कैसे होगा, ये आज के सेशन का हमारा टॉपिक है। सुनने में ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगेगा, क्योंकि 10-20 हज़ार रुपए क्या होता है। बिजनेस सिखाने के नाम पे लोग आपसे ले लेते हैं 20-30 हज़ार रुपए। तो 3 लाख रुपए दे दिए मैंने तो कुछ नहीं सीखा। एक मिनट माइक देना था। बताओ, औरों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी आपकी इस बात से। सर मैंने सोचा था कि कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ सीखूंगा, क्योंकि मेरा जॉब में पहले से इंटरेस्ट नहीं था कि करना तो बिजनेस ही है, बट बिल्कुल मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी कॉलेज से बिल्कुल नील रही, तो कुछ नहीं सीखा मैंने। मतलब कॉलेज से लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने 3 लाख रुपए वेस्ट कर दिए, वही मैं कहीं और लगाता, खुद से कुछ सीख के यूट्यूब वगैरह से सीख लेता तो बेटर रहता। राइट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। ठीक है, क्योंकि सीखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम औरों की सक्सेस से सीखें, फेलियर से भी अगर आप सीख लेते हो तो दैट इज इंटेलिजेंस। मतलब इससे हमको क्या समझ आ रहा है इस बात से कि अपने पैसे को बचा के रखो। कोई भी उठ करके आ जाए और वो बोले कि हाँ भाई हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, उसके बाद में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उठा करके अपने पैसे उसको मत दो। अगर एक्चुअल में आपको बिजनेस में कुछ बड़ा करना है तो बिजनेस में कोई आपको सिखा नहीं सकता है, खुद सीखना पड़ता है। और जो सीखना चाहता है उसके लिए इतना कुछ है सीखने के लिए जिसकी कोई हद नहीं है। वो रोड पे चलते चलते भी सीख सकता है बिजनेस। चारों तरफ उसको आइडियाज नजर आएंगे, अपॉर्चुनिटीज नजर आएगी। अगर आपका माइंडसेट वैसा है तो, यानी अगर माइंडसेट बन गया है तो। माइंडसेट नहीं बना है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, किसी भी बंदे को कितना भी पैसा दे दो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। 3 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट है। 3 लाख में आप आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा आपको समझ आएगा, आप 10 अलग अलग तरह के बिजनेसेस ट्राई कर सकते थे, तो 10 में से एक तो चलता। समझे मैंने क्या बोला है? हाँ, तो ऐसे सोचो, बजाय किसी को देने के पैसा खुद करो। और बात रही सीखने की, तो ये इंफॉर्मेशन एज है। इस गलतफहमी में मत रहो कि आपको इंफॉर्मेशन के लिए पे करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर फ्री। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एज दैट वी आर लिविंग इन। कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, वो अपनी वीडियोस बना रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपके पास में मैंने वैसे अपनी बात करी नहीं थी, लेकिन ठीक है जी, श्रद्धा है आपकी। थोड़ा सा समझना मेरी इस बात को ध्यान से। पैसे को बचा करके रखो, पैसे का ही तो सारा खेल है। पैसे को और टाइम को बचाओ अगर एक्चुअल में कुछ करना चाहते हो। इन दोनों की इंपॉर्टेंस समझो। बिजनेस का दूसरा मतलब है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालना। कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसका आप सॉल्यूशन निकालो। अब एक है आप जा करके आइडियाज ढूंढो यहां से वहां से। बहुत बड़ी गलती है ये जो लोग करते हैं। मतलब कहीं गए, आइडिया सर्च करने लग गए, या दोस्तों से पूछने लग गए, यार बिजनेस करना चाहता हूं, तू बता दे, कोई बढ़िया सी लाइन बता दे। अबे लाइन क्या होती है? ये बड़ा कॉमन डायलॉग है, होता है नहीं? सुना है ना? मेरे बेटे को अच्छी सी लाइन बता दो। अरे सुबह से रात तक लाइन ही तो मारता करता गया। जब भी आप कोई बिजनेस करने वाले हो, पहले खुद देखो अपने आप को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है या नहीं है? सुबह से रात तक जो भी आप करते हो, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, कितनी प्रॉब्लम्स है? जो आपकी लाइफ में खुद आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उसका सोल्यूशन आपके लिए निकालना आसान है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसको आपने खुद कभी फेस किया ही नहीं है और आप सर्वे करो, आपको ऐसी प्रॉब्लम मिल भी जाए और आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो? क्या ज्यादा आसान है? समझ गए मेरी बात? तो करना क्या है, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना है, वहीं से आपको जवाब मिलने लग जाएंगे, वहीं से अंदर से एकदम से निकल करके आएगा। हो सकता है आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो जहां पर कुछ गड़बड़ हो रही हो, वहां से इंस्पिरेशन आ सकती है। हो सकता है घर में कोई छोटा सा काम कराया हो, वहां पर कोई प्रॉब्लम आई हो। जैसे घर में कीड़े मकोड़े सबके होते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कीड़े मकोड़े। तो हो सकता है कभी आपने किसी पेस्टिसाइड वाले को बुलाया हो घर में, और वहां पर आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा हो,
उसने कहा कि 1 साल के पैसे लेकर के आपसे चला गया, उसके बाद में 1-2 बार आया, उसके बाद आता पता ही नहीं है, या फिर उसने काम किया और कुछ हुआ ही नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ, तो क्या ये प्रॉब्लम है या नहीं है? क्या आपने खुद फेस करी है या नहीं करी है? तो अगर ये आपके घर में प्रॉब्लम है तो और घरों में भी हो सकती है। तो आइडिया मिल गया नहीं मिला? समझ गए? तो अगर आप अपने घर से ही शुरू करो तो कितना आसान है बिजनेस करना। नहीं समझे मैंने क्या बोला, या समझ आ गया?